हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन की श्रृंखला में हम आज रिव्यू करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम 2017 का एग्ज़ाम पेपर। उसमें हम सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जिससे पहले मैंने 2020 और 2019 के पेपरों को बना दिया है, तो उनको आप उनकी ऑडियो सुन सकते हो। और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि आप किसी काम को करते हुए भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हो। इसमें आपको कोई क्वेश्चन पेपर या किताब या बुक्स लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये क्विक सीरीज है, इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इससे क्या है, आपको पेपर पुराने देखने से ये फ़ायदा मिलेगा कि किस तरह का पैटर्न है और किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यूपी पीसीएस के अंदर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीवियस पेपर्स को आप स्टडी कर रहे हो। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम यूपी पीसीएस 2017 के बारे में। तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटक चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? तो जो भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना में सूफी चक्र जो है उसको शामिल नहीं किया था। बाकी विरासत चक्र, रामायण चक्र, तटीय चक्र, इन 3 चक्रों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई थी। तो जो 1 अप्रैल 2017 से जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई थी वो थी 7,400 रुपये प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात आधार पर सबसे नीचे है? तो आपको पता है हरियाणा जो है वो आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है, लेकिन लिंग के मामले में उसका प्रदर्शन बहुत बेकार है। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल फैमिली सर्वे हेल्थ 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। यस, शहरी क्षेत्र में 70% कुटुंबों का। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा गंगा परियोजना में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया है। यह ईरान से भारत तक फैली है। तो इसमें आपका जो पॉइंट 1 और 2 सही हैं, बाकी गलत हैं। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है और इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, एक तरफ उद्योग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका केंद्र दिया गया है। ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 बिजनेस की वाली बात है। तो इसमें आपका खेलों का सामान जो है वो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मेरठ में बनता है। दिया सलाई यानी माचिस का सबसे अच्छा कारोबार जो है वो आपको बरेली में देखने को मिलता है। उसके बाद पीतल का सामान, पता है, मुरादाबाद पीतल नगरी के रूप में फेमस है, तो ये मुरादाबाद हो गया। लकड़ी पर नक्काशी जो है वो आपकी सहारनपुर में होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, इन 4 शहरों के बारे में पूछ लिया है। मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो मुरादाबाद है वो आपका पीतल के सामान के लिए फेमस है। मेरठ जो है वो खिलों के सामान के लिए फेमस है। बरेली जो है आपका दिया सलाई के लिए फेमस है। और आपका सहारनपुर जो है वो आपका लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, इंस्टेंट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अलंकृत की थी? तो परम गरीबी की परिभाषा जो है वो 1995 में संयुक्त राष्ट्र ने अलंकृत की थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? डी, आराम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति को कंसिडर किया जाता है, उसमें आराम को कंसिडर नहीं किया जाता। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 9, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये कोपेनहेगन में किया गया था। प्रथम शिखर सम्मेलन सामाजिक विकास पर जो है पहला शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन में किया गया था। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? तो पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण, बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। नंबर सी, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। तो ये सी नहीं है,
बाकी पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण, बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्या पोषण का वितरण। तो आपका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 11, आपको एक तरफ योजना दी हुई है, दूसरी तरफ उसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट क्या है उसका, उदय, UDAY। इसका विद्युत उदय जो है वो विद्युत से रिलेटेड है, विद्युत वितरण से रिलेटेड है। इसमें कि बहुत ज़्यादा लॉस होता था तो कंपनियों को पोषण दिया जाता है UDAI के द्वारा। हृदय जो है विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवित, यानी जो भी हमारे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सिटी हैं उनके लिए है। अमृत शहरों में मूलभूत संचार सुविधा, यह समृद्ध जो है शहरों में जो मूलभूत संचार सुधार है उनको करने के लिए है। और स्वस्थ भारत मिशन, ये शुद्ध पेयजल, ये गलत है, तो आपका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय व्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया। नंबर 1, भारतीय व्यवस्था का समाजवाद में पूंजीवाद की ओर जाना, भारतीय व्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन सहित बाजारवाद की ओर जाना, भारतीय व्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित बाजारवाद की ओर जाना, भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित समाजवाद अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद की ओर जाना। तो इसमें ऑप्शन हो गया आपका सी, भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित बाजारवाद की ओर जाना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले कौन सी योजना आई, उसके बाद में कौन सी आई, तो उसको आपका कार्यकाल निर्धारित करना है। तो सबसे पहले आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी, उसके बाद में आपकी डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया आई थी, उसके बाद में आपका मुद्रा बैंक योजना आई थी, और अभी जल्दी में ही थोड़ा दिनों पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई हुई थी। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित देशों में से किसने भारत तथा USA के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था। तो बताइए मालाबार नौसैनिक अभ्यास में जापान ने भाग लिया था USA के साथ में। क्वेश्चन नंबर 15, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। 2017 सतत विकास लक्ष्य के 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान जो है 116वां था, क्योंकि ये 2017 का क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें 2000 का पूछा हुआ है। तो जो भी सूचकांक निकलते हैं वो हर ईयर में निकलते हैं, तो आपको अभी करंट के सूचकांकों को पढ़ना पड़ेगा, उसको एक बार देख लेना, क्वेश्चन निकल के आ जाता है उससे। देश की प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमू ट्रेन को 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था, वो सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भारतीय को फ्यूचर वर्ग में 2017 का डैन डेविड पुरस्कार दिया गया था। तो श्रीनिवास कुलकर्णी को डैन डेविड पुरस्कार दिया गया था 2017 का। तो यानी कि जो पुरस्कार मिलते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा कॉन्फेडरेशन कप 2017 का विजयी देश था। तो फीफा जो 2017 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो 2017 में किसने जीता था, जर्मनी ने। तो इसका अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितने भी वर्ल्ड लेवल पर टूर्नामेंट होते हैं उनके विजेताओं के नाम क्वेश्चन पूछने को आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12वां G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ, 13वां G20 सम्मेलन चीन में संपन्न हुआ, 14वां G20 शिखर सम्मेलन जापान में संपन्न होगा। तो इसमें आपका जो आंसर है वो बी है, यानी 1 और 3, यानी 12वां G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ था और 14वां जो G20 शिखर सम्मेलन जापान में संपन्न हो चुका है, क्योंकि 2017 में क्वेश्चन बना था, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 20, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली राज ने प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले 6000 रन बनाने का श्रेय उन्हें जाता है, यस करेक्ट है। उन्होंने अपने प्रथम मैच में शतक बनाया था, करेक्ट है। लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, मई 2017 में उद्घाटन किए गए ढोला सदिया पुल की लंबाई कितनी है। तो ये लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। ढोला सदिया पुल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पुल है, तो इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस चलेगी। तेजस कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ये मुंबई से करमाली के बीच में चलती है। उसके बाद में बात करेंगे प्रथम हाई स्पीड
तेजस की बात हो रही है, बाकी कई सारी तेजस लॉन्च हो चुकी हैं आज की डेट में। तो ये मुंबई से करमाली के बीच में चली थी। संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, संपन्न हुआ अस्ताना में। 99वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है चीन। तो ये उस टाइम की शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। तो इस तरह की आज की डेट में आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी की गई सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वाधिक गंदा शहर का दर्जा दिया गया? तो गोंडा जो है, गोंडा को 2017 में सबसे गंदा शहर का दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे 2016 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 2016 में महाबलेश्वर सेल को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस 2017 की विषय वस्तु है, तो उस समय विषय वस्तु थी फैमिली प्लानिंग, इम्पोर्टेड पीपल डेवलपिंग नेशन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस का अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका राजस्थान में स्थापित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई। तो ये भोपाल में रखी गई थी। वैश्विक कौशल पार्क की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पर है, तो ये आप भोपाल बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, जून 2017 में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय पे आपके ये थे कस्तूरी रंजन, लेकिन आज की भी डेट में आपको देखना पड़ेगा कि कौन अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय की बात आ रही है यहाँ पे, तो उसमें के श्रीकांत थे। उन्होंने राष्ट्रीय ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे पहले खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे आपको शहर दिए गए हैं और उनसे संस्थान दिए गए हैं और शहर दिए गए हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो आपका ये स्थित है झांसी में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो आपका ये स्थित है जोधपुर में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो आपका ये स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो संस्थान और किस शहर में उपस्थित है, इसके बारे में क्वेश्चन बन के आ जाता है। बात करते हैं किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की थी? तो कर्नाटक ने शुरू किया था प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 34, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा 2017 में प्रकाशित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वांग रूप से सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो एक का आंसर हो गया नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 35, वित्त वर्ष के संघ 2017-18 सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो 2017-18 में बजट में 10 मुख्य वस्तुओं से आपका शामिल थी गरीब एवं अल्पसुविधा शुल्क प्राप्त लोग, युवा वर्ग, ग्रामीण जन समुदाय, लेकिन निर्यात निष्पादन शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 36, इजरायल एवं फिलिस्तीन के मध्य शांति वार्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2017 में निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो ये आपका पेरिस में हुआ था। इजरायल फिलिस्तीन में झगड़ा होता रहता है, बताइए आपको। क्वेश्चन नंबर 37, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। तो ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नीचे वक्तव्य दिए गए कथन है और कारक है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, उसका कारण क्या बताया? मौसम की चरम दशा से बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो आंसर हो गया आपका ये, दोनों सही हैं, लेकिन A का सही कारण भी है, यानी कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, करेक्ट है। और मौसम की चरम दशा से बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, यस पड़ेंगे, सही रीजन उसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है
वो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है जिम कॉर्बेट जो है उद्यान जो है वो आपका सबसे पहला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो आपका जनसंख्या से समुदाय बनता है, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र बनता है और पारिस्थितिक तंत्र से भूदृश्य बनता है। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस और स्रोत। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से गलत है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ऑटोमोबाइल से नहीं निकलती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है थर्मल पावर स्टेशन से निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो धान के खेत से निकलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है। धान जो हम उगाते हैं ना, चावल जो खाते हैं, सबसे ज़्यादा उससे नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है जो कि टेम्परेचर बढ़ाती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ईंट की भट्टी से निकलती है। तो आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 43 हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? हरित गृह प्रभाव से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। यस। क्वेश्चन नंबर 44 सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का था। क्वेश्चन नंबर 45 भारत गैस दुर्घटना का कारण था, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी में बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो किस लिए मारे गए थे, उसमें कौन सी गैस रिसी थी? वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी उस समय। क्वेश्चन नंबर 46 आपको एक तरफ मेटल दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया गया, उससे कौन सी बीमारी होती है? पारा जो है पारा से होती है मीना माटा बीमारी। यस। कैडमियम से होती है इटाई बीमारी। यस। नाइट्रेट आयरन से होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो और फ्लोराइड आयन से होती है अपच। गलत है ये। बाकी आपका जो पारे से मीना माटा बीमारी होती है, ध्यान रखना, पारा मीना माटा। कैडमियम इटाई, तो कैडमियम से इटाई बीमारी होती है। और नाइट्रेट आयन से होती है ब्लू बेबी, नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी। तो कंप्लीट को याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो 0.03%। क्वेश्चन नंबर 48 वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी के आधार पर, क्योंकि नमी होती है वायुमंडल होती है वही बारिश के रूप में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, करेक्ट है। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, करेक्ट है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 50 जैव विविधता से कौन सा अधिकतम संकट है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता को अधिकतम संकट जो है वो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से है। क्वेश्चन नंबर 51 निम्न में से कौन से जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक हैं? तो आपका जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रचलन, यस, इससे जलवायु परिवर्तन होता है। तेल चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, यस, इससे भी होता है। अत्यधिक वनोन्मूलन, इससे भी होता है जलवायु परिवर्तन का। सौर धधक की वृद्धि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नत्रजन स्थिरीकरण कारक और उसकी फसल। तो नील हरित शैवाल धान के खेत में लगता है, करेक्ट है। बीमारियां हैं किस फसल में लगती हैं? वो है राइजोबियम मटर में लगती है। नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम मटर में लगती है। एजोटोबैक्टर गेहूं में होता है, एजोटोबैक्टर गेहूं। तो ये एजोटोबैक्टर बीमारी जो गेहूं में होती है। ओजुला मक्का में होती है, गलत है ये, बस ओजुला मक्का में नहीं होती। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 44 भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो ये आपका 1980 में किया था। अब सूची 2 को हमें करना है। तो पहले उष्णकटिबंधीय वन वो साइलेंट वैली में। शंकुवृक्ष वन जो है हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति जो है वो सुंदरबन में होती है।
पतझड़ वन आपका राजस्थान में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कितनी है? तो क्वेश्चन सी, सदस्यों की कुल संख्या का चौथा भाग, यानी कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करना है आपको, तो आपको सदन के सदस्यों की कुल संख्या का चौथा भाग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 सूची 2, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, ये आपका 42वें संविधान नहीं 38वें संविधान संशोधन में हुआ था। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन जो है आपका ये 38वें संविधान संशोधन में हुआ था। संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, ये कब हुआ था, कौन से संशोधन में हुआ था? तो आपका ये हुआ था 44वें संशोधन में। संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया था, 44वां संशोधन किया था। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, ये कब हुआ था? तो आपका ये हुआ था 61वें संशोधन में। उसके बाद में चलते हैं, उद्देशिका में पथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना, ये कब हुआ था? तो आपका ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, भारत व अमेरिका राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्न में से कौन सी विशेषताएं समान है? कहने का मतलब सिंपल ये बोलता है कि अमेरिका से हमने कौन सी व्यवस्था ली थी। तो अब अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, यस, अब अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, यानी सत्ता जो सेंटर के पास में होती है, इसलिए अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है पावरफुल माना गया है, तो वो हमने अमेरिका से लिया था। आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। कहने का मतलब है राज्यों को संघ का कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से लिया गया है। तो ऑप्शन हो गया सी। नीचे कथन और कारक, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण क्या है इसका? भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो आपका जो आंसर ए गलत है और आर सही है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, नहीं, हमारे यहाँ न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन चल रहा है, वहाँ पे हार जाओ तो आप हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट में हार जाओ तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, यानी पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित नहीं है, खूब खुला हुआ है। तो आंसर हो गया आपका डी। अब क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? डॉक्टर SR सेन जो है वो सरकारिया आयोग के सदस्य थे। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ आपको राज्य दिए हुए हैं और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दी हुई है। तो गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वो 11 है। उसके बाद कर्नाटक में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 12 है। केरल में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 19 है। और उड़ीसा में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 10 है। तो ये उस टाइम था। क्वेश्चन बात करते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन क्या है? चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों की आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। करेक्ट है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ये गलत है, संसद ने कुछ नहीं किया था इसमें, ये आपका चुनाव आयोग का काम है। तो आंसर हो गया सी। ए सत्य है पर आर असत्य है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? हिस्ट्री में बहुत पहले पहुंच गया। तो राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन है वो 1952 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने के लिए अधिकृत है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जैसे नीति निनुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए। करेक्ट है। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दिया जाए। करेक्ट है। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएँ। करेक्ट है। तो आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान की तृतीय सूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो इसमें आपके संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। करेक्ट है। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली प्रारूप। करेक्ट है। और
संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, करेक्ट है। अब क्या है गलत, क्या है इसमें, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, गलत है ये, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 68, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो जो नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। ध्यान रखना, जो भी नए सदस्य चुन के आते हैं उसमें से जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनमें से एक को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है जब तक कि परमानेंट स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपत किसे कहा जाता है? उन किसानों को जिसके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। बाकी एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, मृत्युदंड, ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है, गलत है, यही नहीं है। बाकी 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई, करेक्ट है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया, करेक्ट है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, करेक्ट है। यानी क्षेत्रीय परिषद जो है वो जो है आपकी परामर्शदात्री संस्था है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोटि में सही उत्तर चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, करेक्ट है। भारत का अपना एक संविधान है, करेक्ट है। तो आंसर हो गया बी। ए आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, गलत है। चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, यह अधिकार है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, करेक्ट है। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेष अधिकार, यस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही सब उत्तर चुनिए। तो जो उसमें आपको सही उत्तर चुनना है, तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को उच्चतम न्यायालय, यस करेक्ट, राज्यपाल को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार है नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करता है। यह है जो उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं सही है। कोई न्यायिक शक्ति राज्यपाल के पास में होती है, न्यायिक शक्ति नहीं होती, करेक्ट है। सही उत्तर, ठीक है, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 75 ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। गाय, अघन्य जो है गाय के लिए बोला गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी शैल गुफा में जो है आपका 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकलन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से जो सही है उनको बताना है। तो पश्चिम गोदावरी जिलों के कंटुफल्ली के में प्रारंभिक चैत्यगृह तथा बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, यस। पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, करेक्ट है। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 78 राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद का राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रभुत्व रहेगा, एक देश से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? जब्त जो है वो भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने जो है वो जहांगीर के समय में भारत की यात्रा की थी, फ्रांसिस्को पल्सर्ट को। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोटि को सही उत्तर चुनिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलता धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसमें आपका ये गलत है और आर सही है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलित अनुकूलता सही है, धन निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, गलत है।
क्वेश्चन नंबर 82, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह थे। हुसैन शाह जो है जौनपुर में सबसे लास्ट में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध से है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ओंगले नेपाल युद्ध में थे, लॉर्ड बेलेजली अतुलगांग मैसूर युद्ध के टाइम पे थे। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 84, तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण। तो इसमें आपका जो आदित्यनाथ थे वृषभ थे, प्रतिमा लक्षण है। जो मल्लनाथ थे वो जल कलश है, जो पार्श्वनाथ थे वो सर्प से, और जो आपका शंभनाथ थे वो अश्व। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 85, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के गलत है। बराबर पहाड़ी का पर कुल 4 गुफाएं हैं, करेक्ट है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, करेक्ट है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? राजस्थान में स्थित था आपका मत्स्य महाजनपद। 87, सूची 1 सूची 2, गंधार कला जो है कुषाण है। जूनागढ़ शिलालेख जो है वो आपका रुद्रमन के टाइम पे हुए थे। मिलिंद पनो जो है मिनेंडर्स है। और तक्षशिला लेख जो है आपका वो पथिक है। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 88, विद्रोह और वर्ष। कब विद्रोह हुआ, क्या वर्ष हुआ? तो बहुत सारे विद्रोह हैं, इसका भी क्लियर उत्तर नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जोरी अधिनियम का घोर विरोध किया? राजा राम मोहन राय ने जोरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से किन राज्यों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो डचों ने सभी जगह पर अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 91, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? A.M. जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था। आंसर हो गया ए। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? वो की थी आपकी 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो 1942 में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के संदर्भ में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्वक टिप्पणियाँ की? तो आंसर हो गया मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। क्वेश्चन नंबर 95, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये टिप्पणी की थी आपकी G.B. मैकाले ने। तो G.B. मैकाले ने टिप्पणी की थी। क्वेश्चन नंबर 96, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो उत्तर प्रदेश में जो है वो अनुसूचित जनसंख्या की संख्या प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 97, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? अगुल हाथ जो शीत महासागर धारा नहीं है, बाकी कनारीज, हमबोट, ओयासिसो ये तीनों ही महासागरीय धारा हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पर्वत दर्रा राज्य। तो आपका नाथुला मेघालय ये गलत है। बाकी शिल्पिकाला हिमाचल प्रदेश में है, बामडीला अरुणाचल प्रदेश में है, और जोजिला जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का तेल राजधानी कहा जाता है? तो एवरडीन को जो है यूरोप का तेल राजधानी कहा जाता है। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 100,
निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल में लगी हुई है? आंसर हो गया लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। तो इजराइल से जो सीमा लगी हुई, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र की सीमाएँ इजराइल से लगी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? आंसर हो गया आपका सी, कोलोराडो। कोलोराडो जो है वो सबसे बड़ा पठार है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही में स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद में अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद में खेड़ा किसान आंदोलन, और सबसे लास्ट में जो हुआ था रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 103, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, तो आपका पारादीप जो है वो भारत का सबसे गहराई वाला बंदरगाह है। 105 क्वेश्चन, निम्न में से कौन विशाल हिमनद है? तो सासाइनी जो है वो सबसे बड़ा विशाल हिमनद है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से लोहाई एवं इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल की क्षेत्र के समीप नहीं है? सीलम जो है वो कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है। क्वेश्चन 107, लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। क्वेश्चन नंबर 108, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है आपकी गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो गारो, खासी, जैतिया, नागा। तो ये आपका सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन सही एवं सम्मिलित है? तो आपका सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, करेक्ट है। उसके बाद में आपका घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना है, करेक्ट है। रामगंगा बहुउद्देश्य परियोजना है, करेक्ट है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 111 जलप्रपातें और कौन सी नदी से निकलते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। तो दूध सागर जो है मांडवी नदी से निकलता है। डुंडवा जो है मच्छर कुंड से, गोकक जो है घाट प्रवाह से, और जोंग जो है वो आपका शरावती से है। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित सेल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना क्रम जो है 90% कोयला प्रदान करता है। सूची 1, सूची 2, क्षेत्र और स्थानांतरीय खेती। तो आपका पश्चिम घाट कुमारी है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान बालतरे हैं, उत्तर पूर्वी भारत झूम है, और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ये डाहिया है। क्वेश्चन नंबर 114, सूची 1, सूची 2, एल्युमिनियम कंपनी और उसकी पोजीशन कहाँ स्थित है? बाल्को जो आपकी कोरबा में स्थित है। हिंडाल्को जो है आपकी रेणुकूट में स्थित है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है वो हीराकुड में स्थित है। और आपकी नाल्को जो है कोरापुट में स्थित है। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 115, सूची 1, सूची 2, नगर नदी। खारतुम नगर नील नदी के किनारे स्थित है। राजबेले नगर जो है जेरी नदी के किनारे स्थित है। रॉटरडम राइन नदी के किनारे स्थित है। और पेरिस जो आपका सेन नदी के किनारे स्थित है। आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में उपयोग की जाती है? तो लुंडबिक्स नहर जो है वो जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में उपयोग की जाती है। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ करेक्ट है। ताइवान ताइपेई करेक्ट है। निकारागुआ मानागुआ करेक्ट है। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? गीदड़ में आपका खुर नहीं पाए जाते हैं। आंसर हो गया बी। हिरण के खुर होते हैं, जेबरा के खुर होते हैं, घोड़ा के खुर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज होता है, इसकी वजह से फल हमें मीठे लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो आंसर हो गया आपका बी,
रेशम जो है प्राकृतिक बहुलक है। बेकेलाइट, केवलार, लेक्सोन ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। रेशम जो है वो पेड़ों पर मिलता है, रेशम का कीड़ा होता है उससे, तो प्राकृतिक रूप से मिलता है। निम्न में कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन और उसका कार्य। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करती है, करेक्ट है। इंसुलिन से जो है हमारे ब्लड में शुगर होती है उसको कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन ये निद्रा को नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है। ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निकालता है। आंसर हो गया डी। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यस, आंसर हो गया ए। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में हुई थी। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुई थी। एलपीजी सिलेंडर के हिसाब से उत्पन्न दुर्गंध किसके कारण होती है? तो इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है एलपीजी में, तो मिथाइल मरकैप्टेन की वजह से उसमें दुर्गंध आती है। इनिशियली एलपीजी गैस में कोई भी दुर्गंध नहीं होती है यदि इथाइल मरकैप्टेन को उसमें नहीं मिलाया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। कथन और कारक। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। कारण क्या बता रहा है? मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेट विद्यमान रहता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर ए आर दोनों नहीं, लेकिन आर जो है उसका रीजन नहीं। मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। यस, क्योंकि जो पेड़ पत्तियाँ होती हैं वो जानवर पचा लेते हैं, इसलिए इंसान को बचाने में दिक्कत होती है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डाइस्टेट विद्यमान रहता है। करेक्ट है, ये चीज़ें विद्यमान रहती हैं, लेकिन उसका इसे कथन से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7। सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? मस्तिष्क में सुई चुभाओगे तो उसको दर्द होगा, त्वचा में होगा, हृदय में होगा, नेत्रों में होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है आपको कि आप मस्तिष्क में सुई चुभाओगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 1 to 9। इनमें से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? क्योंकि खट्टे रहते हैं, तो खट्टा किस लिए रहते हैं? टार्टरिक अम्ल की वजह से। टार्टरिक, जैसे टार्टरी बोलते हैं, गाँव में चूर्ण बेचता है टार्टरी वाला, तो वही टार्टरिक अम्ल होता है, इस खट्टापन होता है इसमें। तो इसलिए हमारे इमली, अंगूर और केले जो खट्टे होते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन से बहुत ही कम पर्यावरण प्रदूषण होगा। डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, इनसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का जो मस्तिष्क है वो शरीर के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। आंसर हो गया ये। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह को डॉपलर प्रभाव के द्वारा पृथ्वी से ट्रैक कर सकते हैं। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी 10 यूनिट खर्च होगी। क्वेश्चन नंबर 134। यदि 100 ग्राम चीनी की आधा लीटर पानी में मिलकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो उसमें आपका आयतन इसका नहीं बढ़ेगा। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार करोगे तो उसमें उसका आयतन जो है वो नहीं बदलेगा। बाकी द्रव्यमान घनत्व तो सांद्रता बदल जाएगी। मोबाइल चार्जर होता है एक अपचयी ट्रांसफार्मर। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका प्रभाव पाचन प्रभावित करता है? तो ये वसा का प्रभाव करता है। क्वेश्चन नंबर 137। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी जो है वो अनुवांशिक रोग नहीं है। रंजकहीनता अनुवांशिक है। हीमोफोफीबिया ये भी अनुवांशिक है। वर्णांधता ये भी अनुवांशिक है। रतौंधी जो है वो आपका वर्णांशिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और उसके कार्य। विटामिन B2 प्रति रक्तता कारक करेक्ट है। विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक करेक्ट है। विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक करेक्ट। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 139। कथन और कारक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। कारण स्वास्थ्य योजनाओं के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। ए और दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। करेक्ट है। स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 140, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किस लिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। क्वेश्चन नंबर 141, उत्पादक और स्रोत क्या है? अफीम, अफीम कहाँ से मिलती है? अफीम जो है एक फल होता है। हींग, हींग कहाँ से मिलती है? हींग जो है वो आपका जड़ होती है। उसके बाद में रबर, रबर कहाँ से मिलती है? तो रबर जो है वो तना होता है। और उसके बाद में कुनैन, कुनैन कहाँ से मिलती है? कुनैन जो है छाल होती है। तो आपको पता होना चाहिए अफीम, हींग, रबर, कुनैन जो यूज होती हैं ये एक फल से, पेड़ से मिलती है, उसका कौन सा भाग होता है? तो एक बार रिपीट कर दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अफीम, अफीम जो है फल होता है। हींग, हींग जो है वो जड़ होती है। उसके बाद में आपका रबर, रबर, रबर जो है वो आपकी तना होता है। कुनैन, कुनैन जो आपकी छाल होती है। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 142, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्यों? क्यों नहीं कर पाते? वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोष करती, करेक्ट है, ऊर्जा अवशोष करती इसलिए तरंगें नहीं आती। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं, ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 143, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या की कमी आई है? तो नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 144, ब्रिक्स देशों द्वारा बैंक, कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो चीन में स्थापित किया गया ब्रिक्स देशों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 145, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं में निम्नलिखित समागम विस्तृत कीजिए कि कौन सी योजना पहले आई थी, कौन सी योजना बाद में आई थी? सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, मेड इन इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये क्वेश्चन आपको चेक करना है, आप इसको देख के बताओ कि किस में कमेंट करो कि कौन कौन किस तरह से अवस्थित था। क्वेश्चन नंबर 146, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई थी। सामाजिक सुरक्षा योजना 2008 में आई थी, जो असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक होते हैं उनके लिए। आंसर हो गया सी। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था 29 प्रति लाइव 1000 बर्थ, यानी कि 28 प्रति लाइव 1000 बर्थ। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 148, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है नवीन प्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। क्वेश्चन नंबर 149, स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। तो ऑल सारे ऑप्शन सही हैं। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 150, इनमें से किसके द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो सेज इंडिया मोबाइल ऐप जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो आंसर हो गया सी। दोस्तों हम आगे एक और पेपर के साथ में मिलेंगे अगली बार, और उसके साथ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं इसको इंग्लिश में भी आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकालूँ। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी सबके अलग अलग कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनको स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या पैटर्न निकलेगा। तो मैं इंग्लिश में भी कोशिश करूँगा इंग्लिश में करूँ। तो ये तो अभी हिंदी में कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली स्टूडेंट हिंदी में होते हैं तो इनको इंग्लिश में समझने में आसानी होती है, तो इंग्लिश में भी देख ले सकते हैं। और वहाँ पर मैं उसका हिंदी भी कोशिश करूँगा, हिंदी भी बताता जाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।